लोकसभा आम चुनाव 2024 निर्वाचन विभाग का अब दूसरे चरण के मतदान पर फोकस और 13 लोकसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट, वोटर गाइड का वितरण। अब तक लगभग 99% मतदाता पर्चियां, मार्गदर्शिका वितरित हुई है। मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए निर्वाचन विभाग के नवाचार, मतदान केंद्र स्तर पर प्रयास कर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना फोकस में है। दूसरे चरण के लिए 2,71,13,276 वोटर गाइड हैं, जबकि 64,08,899 मतदाता मार्गदर्शिका वितरित की गई है। और देखिए ये दूसरे चरण का रण। और चलिए मेरे सहयोगी दीपक गोयल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए, सीधा उनका रुख करेंगे। दीपक, पहले चरण के मतदान हो चुके हैं, अब दूसरे चरण के मतदान पर फोकस है। उसको लेकर हमने दर्शकों को बताया कि कितने महिला वोटर्स हैं, कितने पुरुष वोटर्स हैं, और दूसरी तरफ अब निर्वाचन विभाग का भी दूसरे चरण के मतदान पर फोकस है। तो लोकसभा की जो 13 सीटें हैं उसको लेकर वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। क्या है तमाम जानकारी? बिल्कुल, देखिए पहले चरण में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत रहा 58.28%, उससे निर्वाचन विभाग ही नहीं राजनीतिक पार्टियों में भी चिंता है। चिंताजनक बात है, क्योंकि मतदान प्रतिशत 5 महीने और 25 दिन में ही घट गया। क्योंकि विधानसभा जब चुनाव हुए थे उसके मुकाबले यदि हम 96 जो 12 लोकसभा में समाहित है 96 सीटें, उसमें यदि उसका हम तुलना करें तो करीब 16% मतदान प्रतिशत घटा है। दूसरी बड़ी बात है कि अब 13 सीटों पर जो मतदान 26 अप्रैल को होना है, उसमें मतदान प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने स्तर पर तो काम कर रही है, लेकिन निर्वाचन विभाग भी अपने स्तर पर काम करने में जुट गया है। क्योंकि देखिए 156 कैंडिडेट चुनावी मैदान में है दूसरे चरण के अंदर, और 13 सीटों पर 2,80,51,562 मतदाता हैं। वो 156 कैंडिडेट के भाग्य का फैसला सुबह 7 से शाम को 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर लाइनों में कतारों में लगकर करेंगे। इसमें 28,756 मतदान केंद्र है, 8,66,325 फर्स्ट टाइम वोटर्स है, और पहले चरण के अंदर फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 7,98,000 थी, लेकिन उसमें से 55% फर्स्ट टाइम वोटर मतदान केंद्र तक ही पहुंचा। जबकि निर्वाचन विभाग की ओर से आओ चलो यूथ चला बूथ, आओ चलो बूथ, इस तमाम प्रयास किए गए थे, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर 55% ही पूरे राजस्थान के 12 संसदीय सीटों पर घरों से निकला। दूसरे चरण में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,44,00,000 है, और महिला मतदाताओं की संख्या 1,36,00,000 है, 324 थर्ड जेंडर है, और 26,837 सर्विस वोटर्स है। अब जो सेकंड फेज है उसको लेकर पूरी तैयारियां है निर्वाचन विभाग की ओर से की जा रही है, क्योंकि आज 22 तारीख हो गई है, 26 तारीख को इलेक्शन है, 25 तारीख को सभी जगहों से पोलिंग पार्टियां हैं अपने अपने जगहों से मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो जाएगी। और जो कहा जा रहा है कि इस बार भी जो पहले चरण की ओर से जो नवाचार किए गए थे पहले चरण में, उस तरह के नवाचार किए जाएंगे, लेकिन मतदान केंद्रों पर ज्यादा फोकस रहेगा। मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। इसमें हैप्पी आवर्स है 7 से 9, इसमें फर्स्ट टाइम वोटर्स को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कम मतदान प्रतिशत वाले मतदान केंद्रों पर फोकस रहेगा, मां सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। संयुक्त परिवार की जो 3 पीढ़ियां जिसमें दादा दादी, बेटा बेटी, पोता पोती यदि सेल्फी अपलोड करते हैं तो उनको सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी अवश्य निभाए। यदि मतदान प्रतिशत कम होता है तो उसकी बेरुखी के मायने अपने होते हैं, और ये चीज इंगित करता है कि कहीं ना कहीं ऑल इज नॉट वेल, यानी कि मतदान प्रतिशत कम हो रहा है तो ऑल इज नॉट वेल, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक पार्टियां भी इसका विश्लेषण करने में लगी है, क्योंकि हार जीत का जो अंतर है वो डिपेंड करता है क्योंकि मतदान प्रतिशत कम होने से। क्योंकि देखिए पहले जो चरण के अंदर 2,53,00,000 मतदाता थे, उसमें से केवल 58% मतदाता ही घरों से बाहर निकला है। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं भी इस बार जो फोकस है ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को लेकर बेरुखी रही है। कारण अलग अलग हो सकते हैं, शादी विवाह भी थी, किसानों की खेतीबाड़ी भी थी, एक धूप का एक लूट भी चल रही थी, गर्मी का भी एक कारण माना जा सकता है, और दूसरा आलस क्या मतदाता ने किया है लोकतंत्र के। ठीक है, यानी कि बहुत सारे रीजन रह सकते हैं, कारण रह सकते हैं दीपक, और ये वोट प्रतिशत अगर कम रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले तो आने वाले समय में ये जो रिजल्ट आएगा उस पर भी काफी बड़ा असर डाल सकता है। बिल्कुल, देखिए ये तो चिंतन
किया ही जा रहा है कि इन सीटों पे यदि प्रतिशत कम हुआ है तो लड़ाई भी कंटेस्ट ही होगी। जी। जो हार जीत का अंतर है वो भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई समीकरण हैं इसमें बिगड़ते हुए और कह सकते हैं कि नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई लोग सोच रहे थे कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा और ये मतदान प्रतिशत कम होना किस पार्टी के लिए फायदा और किसके लिए नुकसान। ये तो 4 जून को इससे तो पर्दा हटेगा और इस मतदान प्रतिशत के कम होने से किसकी राहत दिल्ली जाने में आसान होगी, ये भी तमाम चीजें 4 जून को ही पता चलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब 13 सीटों पर जो इलेक्शन होना है उस पर सारी रणनीति है वो अब अलग से तैयार की जा रही है। चाहे भले ही दोनों दलों के नेताओं की बात करें या निर्वाचन विभाग की बात करें या जिला निर्वाचन की बात करें, तो फोकस यह है कि मतदाता कैसे भी मतदान केंद्र तक पहुंचे। क्योंकि 4 महीने में सवाल यह है कि 4 महीने के ऐसा क्या हुआ कि मतदाता मतदान केंद्र। बिल्कुल दीपक, और यही बड़ा सवाल बना हुआ है सभी के लिए कि पहले चरण में जिसको बड़ा ही उत्सुकता के साथ सभी से कहा गया था कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और लोकतंत्र का महापर्व है, पहले चरण में अगर ये स्थिति है तो आने वाले दूसरे चरण में क्या कुछ हो सकता है उस पर निगाहें रहेगी। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि दूसरे चरण में मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतदान करे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।